नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 40 प्लस है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनके क्वेश्चन है, क्या मुझे सरकारी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरे अपने बीवी बच्चों से कैसे संबंध रहेंगे आगे जाकर, मैं अमीर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं, तो देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ छुपी हुई है। उससे पहले इनका मूलांक मूलांक 5 है। मूलांक 5 का रूलिंग प्लेनेट बुध होता है, और बुध के साथ साथ मूलांक 5 में सूर्य के गुण भी पाए जाते हैं। लोग अच्छे मैनेजर बनते हैं, बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं, पैसे का सही उपयोग करते हैं, पैसा कैसे कमाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसे लोगों को कॉमर्स में, साइंस में अच्छा करते हैं। नौकरी या बिजनेस के चक्कर में ये पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। और मूलांक 5 वाले लॉ में, एस्ट्रोलॉजी में, कम्युनिकेशन में की फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। मूलांक 5 वाले लोग, अगर बुध पर्वत कमजोर होता है, डिस्टर्ब्ड होता है, तो कंफ्यूज रहते हैं, काम करूं या ना करूं, कौन सा काम करूं, ये सारी भावनाएं इनके अंदर रहती हैं। लेकिन बुद्धिमान ये होते हैं नौकरी या बिजनेस में कि शुरुआती 5-6 साल थोड़े से संघर्ष वाले होते हैं। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे तरक्की करते हैं। मूलांक 5 की कंपैटिबिलिटी की बात करूं, 1 और 6 के साथ अच्छी बनती है, 7 और 8-9 के साथ अच्छी नहीं बनती। खाने पीने की चीज़ों में कंट्रोल रखना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, रत्न पन्ना या पेरिडोट पहनना चाहिए। लोग चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, मेहनती होते हैं, समझदार होते हैं। मूलांक 5 वाले इन ये ज़्यादा लंबे नहीं होते, 5 फुट 8 इंच के करीब इन ये होते हैं। नींद की प्रॉब्लम इनको उम्र के साथ साथ इनको तंग करती है। अंगों में दर्द, बदहजमी, नाक और आंख की प्रॉब्लम, एलर्जी, हाथों में दाने, शरीर पे दाने, पित्त, इस सब की प्रॉब्लम इनको रहती है। ये लोग अपनी भावना, अपनी अपनी अभिव्यक्ति को दूसरों के सामने अच्छी तरह से रखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, याददाश्त शक्ति इनकी अच्छी होती है, व्यापार में, वाणिज्य में अच्छा करते हैं। ये लोग अपने ऑफिस में, घर में इंटीरियर को बदलना चाहते हैं। यही कारण होता है कि इनके विचारों में भी जल्दी जल्दी बदलाव आता है। मूलांक 5 के लोग उसी जगह काम करना चाहते हैं जहां मेहनत कम हो और कंफर्टेबल ये ज़्यादा महसूस करते हैं उस जगह, और व्यक्ति का विकास ये सोचते हैं वहां पर ज़्यादा होगा। शिक्षा अच्छी रहती है, लेकिन सोच बार बार बदलने के कारण पढ़ाई एक बार छूट जाए तो मुश्किल होती है। सीए, साइंस, मेडिकल में अच्छा करते हैं, मैनेजमेंट की शिक्षा में भी अच्छा करते हैं, बोलने की कला में माहिर होते हैं। और ये लोग ज्योतिष अंक में, जैसे पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं, लकड़ी के काम में, फर्नीचर, आयुर्वेदिक, कंप्यूटर पार्ट्स, वकील आदि बनते हैं। पैसों के मामलों में उम्र के साथ साथ अच्छा करते हैं। यात्रा करना अच्छा लगता है, टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी को सीखना पसंद करते हैं। ये लोग दोस्ती जल्दी बनाते हैं। अपोजिट सेक्स के प्रति अधिक मित्रता रहती है। जैसे इन्होंने क्वेश्चन पुटअप करा कि मेरी जो प्रेमिका है, अगर होगी तो वह क्या मुझे लाइक करेगी नहीं करेगी, ये भावना कहाँ आई, क्योंकि मूलांक 5 है। मूलांक 5 अपोजिट सेक्स के प्रति अधिक मित्रता। लव मैरिज में इनके दिक्कत रहती है, लेकिन इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी रहती है। ये तो एक इनका स्वभाव रहा। अब थोड़ा सा हाथ का जो है विश्लेषण कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। क्योंकि जैसे इन्होंने क्वेश्चन पुटअप करा, सबसे पहले उसी को देख लेते हैं, क्या मुझे सरकारी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो भी देख लेते हैं। देखो, इनको थोड़ी सी तो दिक्कत यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है, पर फॉर्मेशन भी बनती हुई दिखाई दे रही है। वो भी मैं बता देता हूँ कि फॉर्मेशन क्यों बनती हुई दिखाई दे रही है। देखो, ध्यान से समझना, आप सब भी समझ लो कि ये है हमारी भाग्य रेखा। ये यहाँ आकर इस भाग्य रेखा को, या तो ये इसके साथ जुड़ जाती, अगर जुड़ी नहीं है तो क्या करा इसने, ये यहाँ आकर दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये यहाँ नहीं मिल रही है। यहाँ से क्या हुआ कि एक रेखा ने इसका सहारा लिया और एक ये नीचे आ गई। अब ये नीचे आई, ये एक शनि रेखा का एक पार्ट बन गया, और यहाँ से गुरु पर्वत पर ये आ गई। वही फॉर्मेशन जो कि आपकी सरकारी नौकरी के लिए बननी थी,
वो इतनी मुश्किल से बनती हुई दिखाई दे रही है। मिलने की जो है इंडिकेशंस दिखाई दे रही हैं, नो डाउट। पर जब ये इस स्ट्रेंथ से चलती है तो दिखते तो आपकी लाइफ में अभी तक ये शो होती हुई दिखाई दे रही है। पर फॉर्मेशन है, मेहनत आपने करनी है। क्यों कह रहा हूं, वो इसकी वजह से कह रहा हूं, आप ध्यान से समझना। ये देख रहे हैं आप, पहली बात प्लस पॉइंट बताता हूं आपका। जब यहाँ आपको रेखाएं दिखाई दें और ऊपर वाले पोर्शन पे दिखाई ना दें, तो ये प्लस पॉइंट आपके लिए ही होता है। व्यक्ति बारीकी से समझने वाला होता है, बारीकी से। पर कहीं कंसंट्रेशन लेवल उसका लूज रहता है, ये भी मैं पहले आपको बता दूं। ये कोई नहीं बताएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो जितनी रेखाएं हैं वो ये शो हो रही है, और यहाँ पर वो फॉर्मेशन बिल्कुल अलग चल रहा है। तो ये आपको क्या देगा, ये सारी चीज बारीकी से समझेगा भी, पर याददाश्त में कहीं ना कहीं याद करके कोई चीज करके वहां दिक्कत का सामना होना हो, वहां 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 दिक्कत आपको महसूस होती हुई दिखाई देगी। दूसरा, आपने जिस फील्ड के लिए बोला कि मेरी सरकारी जॉब, वो फील्ड के लिए इस उंगली का बड़ा होना बहुत जरूरी था। आप टीजीटी के लिए बोल रहे हो, टीजीटी के लिए ये उंगली जब बड़ी होती तो आपको आसानी से सारी फॉर्मेशन, ये गुण जो थे वो बढ़ जाते। ये चीज समझ लीजिए। दूसरा, आपके इसी उंगली पर ये एक निशान, ये आपको क्या शो कर रहा है? जो इस पर्वत पर ऊर्जा आएगी उसे रोकने का काम कर रहा है। यानी जो ये गुरु है, इसमें इसकी जो पावर है, इसके जो अच्छे गुण हैं, उनको रोकने का ये काम कर रही है, और सूर्य के गुणों को भी रोक रही है। ये दोनों ही आपको सरकारी जॉब के लिए बहुत बहुत जरूरी होते हैं। उसी में दिक्कत, ये दिक्कत 40 साल आपको क्यों लगे, वो ये लगे, इसके एक रीजन। इसके बाद आपका नेचर क्या बना? आपका नेचर बन गया थोड़ा सा डिस्टर्बिंग। यानी अगर माइंड में आ गया ना कोई काम करना है तो करना है, अगर बीच में ही छोड़ना है तो छोड़ना है। अड़ियल बनना है, जिसे दूसरे लोगों की श्रेणी में आप अड़ियल हो, आपको समझ नहीं आएगा। आपका ये नेचर है। आप कहीं जाना होगा आपने, तो आपका मूड 1 मिनट में चेंज होना है तो हो ही जाना है। किसी को मना कर दिया तो कर दिया, तो जब आ गया दिल में आ गया वो काम, तो वो तो होगा ही होगा। तो ये एक नेचर आपका जो है यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पहला आपका क्वेश्चन हो गया, दूसरा भी बता दिया मैंने। ठीक है, मिलने के चांसेस हैं, वो आगे मैं बता दूंगा आपको। अब एक और क्वेश्चन था कि मेरा जो है हस्बैंड वाइफ से जो रिलेशन, तो थोड़ी बहुत तो देखो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में रहेगी, बाकी कोई ज़्यादा मेजर नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है उसमें भी। ठीक है, अब बात करते हैं। जब ये उंगली जैसे जो फॉर्मेशन में आपकी थोड़ी सी आगे को चल रही है, जब ये आगे को चलेगी तो ये आपके उन गुणों को बढ़ा देगी। कौन से? व्यापार के गुणों को। जो आपकी बुद्धि का सोच होती है, याददाश्त शक्ति होती है, इन सब में उसको निपुण करती है। बात करने के स्टाइल में आपका, आपको किसी से ट्रीट करना है, पैसों के मामलों में, इन सब में आपको बढ़ा देगी। ये सूर्य की उंगली जब बच्चा होता है तो बच्चे को केयरिंग नेचर जो है वह बनता है, उनके उससे प्यार करने वाला व्यक्ति होता है, बिजनेस में इनिशिएटिव लेने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर जो थी वो मैंने इसे सूर्य की बोला था, ये आपकी जो है वह शनि की उंगली है। ठीक है, वो मेरे मुंह से निकल गया था उस वक्त। तो शनि की उंगली में आत्मविश्वास में कमी आती है। सूर्य की उंगली भी थी, इसमें थोड़ा सा है, बाकी यहाँ पर ज़्यादा है। अब बात करते हैं, जब ये वाइटनेस वाइटनेस आपके हाथ में आ जाए ना, ये हल्की हल्की, या तो देखो ये फोटोग्राफ की वजह से है, अगर ये है तो आप अपना चेकअप जरूर करा लीजिएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं
आपके अंगूठा भी ठीक है, आपका फर्स्ट फैलेंज नुकीला है, सेकंड फैलेंज जो है वह ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है पर ठीक है। यहाँ से ये एक चतुरता की निशानी भी दिख रही है कि आप जो है डिप्लोमेटिक हैं, चतुर हैं, चालाक हैं। और उसके बाद अब थोड़ा सा इनके आपके माउंट्स का देख लेते हैं। माउंट पर दो रेखाएं, एक छोटी और एक बड़ी, थोड़ा सा तरक्की की ओर इशारा दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपका ये माउंट बैलेंस्ड है। व्यक्ति को व्यापार, वाणिज्य, पब्लिक रिलेशन में कैसे बोलना है, कम्युनिकेशन पावर कैसे होती है, इन सब में व्यक्ति को निपुण करती है। इसके अलावा सूर्य, सूर्य आपका मैं बता चुका हूँ। सूर्य यहाँ पर आपका ये ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें ये दबा नहीं हुआ है, ना गड्ढा है ना कुछ है, ये ठीक है। बट ना इस पे कोई रेखा काट रही है। तो ये आपका जब इस पे टच नहीं करेगी, देखिए ध्यान से देख लेते हैं, ये इस पे टच नहीं कर रही है, चाहे इसकी मदद से कर रही है, कुछ तकलीफ तो आपको यहाँ पर फेस आई होगी 35 से 36 साल के अंदर अंदर, पर लेकिन सीधी टच नहीं कर दी हृदय रेखा को। ये एक ऐसी रेखा होती है जो कि ज्ञान को बताती है। ज्ञान के अलावा आपके आसपास के जो मोहल्ला होता है या एरिया होता है उसमें आपका आपका नाम होता है, आपके आपको लोग पहचानते हैं, आपकी आपको कहीं ना कहीं आपकी बातों को लाइक करते हैं और आप उनका धुरी का केंद्र बनते हो। ये चीज़ समझ आई। उसके बाद शनि पर्वत सपाट है, आपको एनर्जी देगा। व्यक्ति आदमी लाइफ में ज़्यादा तरक्की करेगा तभी करेगा जब वह चुस्त फुर्तीला रहेगा। इसके ऊपर शनि रेखा मैं बता चुका हूँ, ये शार्पनेस की ओर इशारा कर रही है। ये ऊपर की एज में भी आपको प्रॉफिट दिलाएगी। इसके अलावा आपका गुरु आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। और इसके अलावा इसके ऊपर बनने वाला ऑफशूट और उस पर ए स्क्वायर का निशान, तो ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं घर निर्माण में भी, क्योंकि हल्की सी रेखा है, अगर ये रेखा से बंद हो जाता है तो आपको घर का निर्माण भी करवा के देगी। और उसके ऊपर बनने वाला ये आपको निशान, ये एक मनी रिसीविंग एंटीना होता है, ये भी आपको पैसों में मदद करता है। अंदरूनी मंगल स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ देता है, किसमें, रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। बाहरी मंगल भी स्ट्रांग स्ट्रांग है आपका। शुक्र, शुक्र यहाँ पर डिस्टर्ब्ड है। अगर किसी का शुक्र डिस्टर्ब्ड होता है तो आप समझ जाइए आपकी इसकी निशानियां अभी या आगे की लाइफ में क्या आनी शुरू होंगी। फीमेल से रिलेटेड, चाहे हस्बैंड वाइफ की नहीं बनेगी, या आपकी लाइफ में आप जहाँ जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई फीमेल आ जाएगी। वो जैसे ही आएगी उसके कुछ टाइम के बाद आपकी उससे अनबन शुरू हो जाएगी। वो एक इम्पैक्ट देती है आपकी, आपके लाइफ में। आपके घर में चाची हो, मामी हो, ताई हो, बहन हो, माँ हो, कोई भी हो, या ससुराल में हो, उनके पक्ष में या तो आपने लाइफ में कट कर दी होगी, उनसे बोलोगे ही नहीं कि मैंने अब तो ज़िंदगी में बोलना ही नहीं है, या उनसे अनबन रहेगी। तो ये अगर चीज़ें रह रही हैं आपकी लाइफ में तो आप समझ जाइए शुगर है, आपको समझ जाइए बीपी की प्रॉब्लम है, आप समझ जाइए गठिया रोग हो रहा है, वो समझ जाइए कि आपको प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन, नसों की प्रॉब्लम हो रही है, आप समझ जाइए कि मेरे को शुक्र की प्रॉब्लम जो है वह डिस्टर्ब कर रही है। बिजनेस आपका, अगर मैं कहूँ कि कपड़े से रिलेटेड है, लेडीज़ आइटम से रिलेटेड है, लकड़ी से रिलेटेड है, ये सारे चीज़ें हैं। लग्जरी अगर कहूँ, जैसे कोई वॉचेस का हो, लग्जरी वॉचेस का हो, या कि ये सारी हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम हो, नुकसान पहुँचाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर नुकसान पहुंचाएगा। बाकी लग्जरी लाइफ की रेखा भी है आपके हाथ में, आपके पास कार, या अगर कहूँ ब्रांडेड कपड़े, इनकी तरफ झुकाव रहना, और लोगों के लिए या अपने अपनी फैमिली के लिए इन्वेस्टमेंट करना, तो वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही। याददाश्त शक्ति को कंट्रोल रखता है ये, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति, इनको म्यूज़िक सुनने का शौक़ होता है, म्यूज़िक से रिलेटेड कोई भी हो, अगर शुक्र जिसका कमज़ोर होता है उसमें नुकसान पहुंचाता है। चंद्र आपका स्ट्रांग है, चंद्र व्यक्ति का स्ट्रांग होता है, तो व्यक्ति अपनी लाइफ में उसे पानी से कभी भी इन्फेक्शन नहीं होता,
ब्लड से इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि अंदरूनी मंगल अगर कमज़ोर होगा तो वो सबसे पहले चंद्र कमज़ोर होगा तो ब्लड इन्फेक्शन करवाता है, वो ब्लड इन्फेक्शन कराता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्लड इन्फेक्शन नहीं होता चंद्र अगर मजबूत होता है, क्योंकि बीमारी देता ही अंदरूनी मंगल है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये एक चीज़ आपको प्लस पॉइंट है। उसके बाद आप अपनी लाइफ में कोई बिजनेस करना चाहते हो तो वो सारे बिजनेस कर सकते हो जो चंद्र से रिलेटेड है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर सकते हो, फूड पैकेजिंग का कर सकते हो, रेलवे टिकटिंग का कर सकते हो, मनी ट्रांसफ़र का कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है टूर एंड ट्रेवल्स का कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हो, इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हो, फ्लावर डेकोरेशन का काम कर सकते हो, एविएशन का काम, लॉजिस्टिक का काम, अ, दूध का कप, पानी का, ये सारे काम आप अपनी लाइफ में कर सकते हो। बाहरी मंगल स्ट्रांग है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमाओगे अपनी लाइफ में। अब आपकी हाथ में अगर कहूँ तो जो हृदय रेखा है वह डार्क है, और इसके अलावा ये आपकी गुरु के पहले भाग से शुरू हो रही है और आगे तक ये लंबी जा रही है। आपने मुझसे कहा कि मेरी लाइफ में प्रेम का, तो जब कभी भी यहाँ पर ये रेखाएं होती हैं तो आपका नेचर जो होता है वह कहीं ना कहीं एक आप मूलांक मैंने बताया उसमें भी वही चीज़ आती है कि अपोजिट सेक्स के प्रति जो होता है आदमी थोड़ा सा अप दूसरे को अट्रैक्ट करता है, पांच वाला। और उसके ऊपर से जो जिसे कहते हैं हम फ्लर्ट लाइन जो होती हैं वो होती हैं, वो किसी भी उम्र में हो, ये जरूरी नहीं होता। इसके लिए फ्लर्ट लाइन के लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं होती। चाहे 20 साल का बच्चा हो, 20 साल का लड़का हो, 30 साल का आदमी हो, 40 साल का हो, 50 साल का हो, 60 साल का हो, ये ना लाइफ, ये ना कोई टाइम देखते हैं, ना कोई जगह देखते हैं, ना स्टेट देखते हैं, ना देश देखते हैं। फ्लर्ट लाइन वो टेंशन को रिलीज भी करती है। टेंशन नहीं लेता व्यक्ति अपनी लाइफ में, जब कभी भी टेंशन आती है उसे रिलीज करने का उसे पता होता है, वो उसे रिलीज करता है। और व्यक्ति लाइफ में जो जिसे फॉर्मूले कहते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के, इन्हें बहुत अच्छे ढंग से आते हैं। इनका जो चंद्र जो स्ट्रांग होने की वजह से इनकी जो सोच होती है वो वहाँ पर जरूर जाती है। बाकी डार्क है, अपनी लाइफ नहीं जी पाओगे। जब शादी होगी और उसके बाद जब होती है और उसके बाद अपनी लाइफ में जब आदमी जब घर के अंदर एंटर करता है तो 10 काम जो हैं इनको सौंप दिए जाते हैं, अपनी लाइफ नहीं जी पाता। अब अगर जो उसके बाद उसकी शुरुआत अगर वह गुरु पर्वत से होती है तो गुरु अपने गुण जरूर देता है हृदय को। हृदय की जो हृदय रेखा बताती है भावनाओं को, भावना किससे रिलेटेड, आपने समाज में कैसे बात करनी है, आपने घर पे कैसे बात करनी है, माँ से कैसे बात करनी है, बाप से कैसे करनी है, पिता से कैसे करनी है, बच्चे से कैसे करनी है, बीवी से कैसे करनी है, दोस्तों से कैसे करनी है, लोगों से कैसे ट्रीट करना है, ये सब हृदय रेखा बताती है। हृदय रेखा जितनी स्ट्रेट उतना रूखापन, रूखापन यानी आपकी लाइफ में प्यार आप सबसे करोगे पर जताओगे नहीं। देखो जो आप चीज ने आप जो कहना चाहते हो वो ये है, नेचर सब कुछ आपका रहेगा, पर जो जताने वाली जो फीलिंग है वहां अपने आप में कमी आएगी। आप एक्सपेक्ट करोगे दूसरा मुझसे प्यार करे, पर लेकिन जहां प्यार जताने की बात आएगी वो वहां आप अपने आप को नौसिखिया पाओगे, दिल में रखोगे, सामने जाहिर नहीं कर पाओगे। लेकिन ये अपने गुण देगा, ये आपको आदर्शवादी बनाएगा, सच्चा बनाएगा, सीधा बनाएगा, और आपको हर्ट देगा। क्यों? क्योंकि आप जब सीधे होगे तो दूसरों से एक्सपेक्ट करोगे, एक्सपेक्ट करोगे, दूसरा जब पूरा नहीं कर पाओगे हर्ट होगे तो दुखी होगे, फिर आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे और अपना फ्रस्ट्रेशन से गुस्सा निकालोगे। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से ये रेखा भी जा रही है, गुस्से को भी शो कर रही है, सारी चीज़ें कर रही है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ये लाइन होती है गुस्से को निकालने का, रिलीज करने के लिए शीशी के सामने खड़े हो जाइए और या पार्क में जाके इसे निकालिए। अदरवाइज आपकी लाइफ में एक लूकोडर्मा जिसे सफ़ेद दाग कहते हैं वो बीमारी भी हो सकती है। तो इसे रिलीज करो, ये सही नहीं होती है।
माइंड लाइन अगर मैं कहूँ तो वह भी आपको गुरु पर्वत से निकल रही है, महत्वाकांक्षी बनाती है। और व्यक्ति जो सोचता है कि मेरे को अपनी डेडिकेशन के साथ काम करना है, किसी चीज़ को पकड़ता है, उसे पूरा करने की कोशिश करता है और वो उसमें सक्सेस भी होता है। जब ये माइंड लाइन जब ये चलती है और ये ऊपर की ओर जाती है तो व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाती है, माहिर करती है, शार्पनेस लाती है बुद्धि में, और व्यक्ति अपना बिजनेस या अपनी जॉब में ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करता है। ये चीज़ समझ आ गई। अब बात करें हम इनके लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन चंद्र पर्वत की जा रही है, उस पे बनने वाली केतु पर फिश जो कि स्ट्रेंथ पैदा कर रही है, अंदरूनी मंगल भी बहुत स्ट्रांग है, उसके ऊपर केतु सोने पे सुहागा हो जाता है। ये इतनी स्ट्रेंथ देती है कि और से अधिक आदमी काम करता है, थकता नहीं है, ज़्यादा एनर्जी आती है, ज़्यादा मेहनत करता है और उसके स्रोत खुलते हैं पैसा कमाने के। और ये फिश आपको इनडायरेक्ट वे में प्रॉफिट दिलाती है। इनडायरेक्ट वे में यानी आपको स्ट्रेंथ दी, पहली बात। दूसरा, पैसे में कैसे देगी? जो आप अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए जो सेक्रीफाइसेस करते हो, जब वे बड़े होते हैं तब उसका रिवार्ड आपको मिलता है। आपके बच्चे आपके लिए अच्छा एक एग्जाम्पल बनते हैं और लाइफ में आपका नाम भी ऊंचा करते हैं और आपकी इज्जत भी करते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में ये आपको प्रॉफिट दिलाएगी। ठीक है, तो बाकी डायरेक्ट नहीं आपको कोई भी चीज़ ये शो कर सकती है। अब हम बात करें इनकी जो है भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा पर देखो, यहाँ पर भी इनका जो है त्रिभुज का निशान इंडिकेट कर रहा है कि ये भवन निर्माण करेंगे लाइफ में। और इसके अलावा यहाँ से निकलने वाली रेखा इंडिकेट कर रही है कि इनकी राहु रेखा देखो, केवल एक राहु रेखा लगभग इनको 47 में अगर कहूँ इम्पैक्ट देगी। इसके अलावा इनको लाइफ में और कोई भी कट मुझे दिखाई नहीं दे रहा। एक इनका कट मुझे दिखाई दिया भाग्य रेखा पर लगभग 35 साल में, फिर 36 साल में, फिर 37 साल में। इसके अलावा अब इनकी लाइफ में अगर कहूँ मुझे ऐसी कोई रुकावट इनको दिखाई नहीं दे रही है। तो नो डाउट ये अपनी लाइफ में आगे जाकर पैसों के मामले में तो इनको कोई दिक्कत है नहीं। ये इनकी जो है रेखा भी शार्प है। अगर ये कोई भी बिजनेस डार्क लाइन से रिलेटेड करना चाहें, नो डाउट मेरा वीडियो है वो डार्क लाइन वाला, वो भी देख लीजिए। उसमें भी इनको प्रॉफिट हमेशा रहेगा ही रहेगा। धातु का काम कर लीजिए आप, लकड़ी का काम कर लीजिए, कागज़ का काम कर लीजिए, रोड़ी का, बदरपुर का, इसके अलावा रेत का, सीमेंट का, स्टील का, ये सारे काम कर सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल का काम कर सकते हैं। पेड़ जिसमें लकड़ी बता चुका हूँ, और इसके अलावा ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें जो होती हैं, कृषि होती है, उसमें काम कर सकते हैं, मशीनरी का काम कर सकते हैं, फाइनेंस का काम कर सकते हैं। ये सारे काम, परचेज का काम कर सकते हैं। सारे काम वो आप करो, आपको लाइफ में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये तो आपका इस हाथ का जो था वो विश्लेषण था। देखो यहाँ पर आपके ना इस अंगूठे पर ये रेखाएं हैं। ये रेखाएं इंडिकेट क्या करती हैं? ये थोड़ा सा आदमी को कामुकता की ओर ले जाती हैं, और कुछ नहीं होता, कामुकता की ओर ले जाएंगी। थोड़ी सी डिस्टरबेंस आपकी लाइफ में पैदा करने की कोशिश करती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चलने वाली रेखाएं जो होती हैं ये रति होती है, रति रेखा बोलते हैं। रति रेखा का मतलब होता है कि जो कामदेव थे उनकी पत्नी का नाम था। तो यहाँ पर अगर उस पर डिस्टरबेंस चलती है तो वो आपकी लाइफ में उस चीज़ को बढ़ा देती है। तो ये एक चीज़ थी जो आपकी लाइफ में मुझे शो होती हुई दिखाई दी। अब बात कर ले दूसरे हाथ की। देखो आपके इस पर्वत पर ये रेखा ये इंडिकेट कर रही हैं आपकी लाइफ में पैसों की ओर। दूसरा, मल्टीपल इनकम की भी साइन बना हुआ दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में मल्टीपल इनकम भी होगी। और उसके अलावा शिफ्टेड भाग्य रेखा भी शो कर रही है, ये आपको 42.5 में एक नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, तो ये इसके बाद की लाइफ में
आपके पास जो है अगर कहूँ वह दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, तो लाइफ में मैं अगर कहूँ आप को थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी भी हृदय रेखा पे मैं ये फॉर्मेशन देखता हूँ तो हमेशा आपको कहूँगा इस पे टेस्टिंग जरूर करो। अगर ये काला हो रहा है, अगर इस पे जो है कुछ ये भरना शुरू हो गया, ये जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर क्योंकि देखो एक सूर्य पर्वत पर और एक शनि पर्वत पर ये फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये है तो आपके लिए खतरे की घंटी है। किस वक्त? अगर ये भरना शुरू हो जाए। अगर ये खाली बन रहा है तो खाली बन रहा है, कोई डर वाली बात नहीं है। अगर इसमें ये भरना शुरू हो जाए तो बहुत सी बीमारियां इंडिकेट करती हैं। इलाज कराना, अगर होता है तो चेकअप जरूर कराना अपनी बॉडी का उस टाइम पीरियड में। अभी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर ये जो जो टाइम ऑफ पीरियड है, ये ऊपर का टाइम ऑफ पीरियड है, ये लगभग आपको अगर कहूँ 48-50 साल के बाद जो है वो फॉर्मेशन जो है बनेगी। तब जो है थोड़ा सा आप देख लीजिएगा अपनी सेहत के प्रति। रही बात, आपने कहा कि मेरे को मेरे मेरे पास कितना पैसा रहेगा, तो पैसा रहेगा नो डाउट। जब मल्टीपल इनकम का साइन है तो आपके पास पैसा भी है, और बाकी भाग्य रेखा पर कोई भी आपको कट भी नहीं दिखाई दे रहा, राहु रेखा भी नहीं है इतनी जो आपको इम्पैक्ट दे सके। तो लाइफ में पैसा भी है आपके पास, ठीक है। सरकारी जॉब मैं बता ही चुका हूँ, इंडिकेशन है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर आप करना चाहते हो। ये आपके हाथ का विश्लेषण है। इसके अलावा आपने जो पूछा कि मेरी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए, तो देखो थोड़ा सा अगर ये बेंट होती है ना, तो ये दिक्कत तो थोड़ी बहुत देती देती है हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को। तो वो पर घबराने वाली कोई बात है नहीं उसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेशन तंग ज़्यादा नहीं करेगी, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक तरीका बता देता हूँ। देखो, आपकी लाइफ में अगर आपके एक हाथ में ये एक रेखा, चाहे ये बेंड हो जाए, ठीक है, बेंड हो जाए, कुछ नहीं होता, होने तो आप इसे डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरे हाथ में दो रेखाएं हैं, ठीक है। एक हाथ में एक रेखा है और एक हाथ में आपके दो या तीन रेखाएं अगर हैं, और आपकी बीबी के हाथ में, आपके पार्टनर के हाथ में दोनों हाथ पर एक रेखा है, तो कभी तलाक नहीं होगा। ये बेंड भी हो जाए तो भी, मेरी बात लिख लेना। बहुत तरीके हैं डिवोर्स के, तो उसमें से बचने का तरीका मैं ये बता रहा हूं। नहीं होगा तलाक, जो मर्जी कर लेना। बाकी बहुत तरीके होते हैं, जैसे जैसे टाइम आएगा मैं उसके फॉर्मूले भी आप लोगों को बताता चलूंगा, ठीक है। बाकी लग्जरी लाइन की रेखा भी है आपके हाथ में, बता ही चुका हूं। पैसा भी है, ये मेहनत थोड़ा ज़्यादा कराता है हाथ पर, लेकिन फॉर्मेशंस बनी हुई हैं। अगर मेरा एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।